प्रिय धनुराशि के दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। आप यह स्क्रीन पर साथ में जो वीडियो देख रहे हैं वह मेरे द्वारा स्थापित धूमावती धाम के पहले अनुष्ठान का वीडियो है, जो लाइव किया गया मेरे दूसरे चैनल जो नया नया बना है लाइव के लिए। यह धूमावती का अनुष्ठान क्यों है और आपको मैं क्यों बताना चाहता हूँ, इसी विषय पर यह वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं जिससे अन्य लोग भी समझ सके, क्या समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं। आप धनु राशि के लोग पिछले 7.5 सालों तक साढ़े साथी से परेशान रहे। जैसा कि थंबनेल में देखा है आपने, साढ़े साथी तो खत्म हो गई, समस्याएं नहीं। तो साढ़े साथी तो आपकी खत्म हो गई पिछले 23 जनवरी को ही, 2023 में ही। एक साल बीत गया, हमने भी आकलन किए, गुरु चांडाल दोष की बात आई, तमाम बातें आई, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं। ग्रह गोचर बिल्कुल अब ठीक है धनु राशि के लिए। यूट्यूब पर तो ज्योतिषी रोज कुछ न कुछ नए बहाने और कुछ नए नए आंकड़े पेश करते ही रहते हैं, जिनसे कि आपका कोई भी भला नहीं होता। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि जो लोग परेशान हैं धनु राशि से, तो एक बार विचार करें कि कहीं दूसरी कोई समस्या तो नहीं है जिसकी वजह से साढ़े साथी खत्म होने के बाद भी, गुरु चांडाल दोष खत्म होने के बाद भी आपकी समस्याएं नहीं खत्म हो रही। तो काफी विश्लेषण के बाद जब हम अंतरिम साधना के क्षेत्र में जाते हैं, हम बात करते हैं, तो 3 बातें आती हैं मनुष्य के जीवन की समस्याओं की। पहली बात जिसकी ज्योतिष करता है ग्रह गोचर, ग्रहों का अंश बल इत्यादि इत्यादि, परंतु यह बात अधूरी है। क्यों? क्योंकि क्या साढ़े साथी में सभी परेशान रहे, या एक ही समय जन्म लिए लाखों लोगों में ग्रह गोचर की स्थितियां सामान्य और बराबर होते हुए क्या सभी पीड़ित और परेशान चल रहे हैं? आप स्वयं कहेंगे कि जी नहीं, ऐसा नहीं होता। अब दूसरी बात आती है जो आपके जीवन की समस्याएं हैं, उसका कारण दूसरा जो है वह है नजर दोष या दृष्टि दोष। और तीसरी जो बात है जो थोड़ा कम देखने को मिलती है लेकिन मिलती है, वह है प्रेत बाधा। हम दूसरी बात की चर्चा कर ले, नजर दोष की। यह क्या होता है, कैसे होता है? तो समझे कि अगर आपके समय, आपका काल बहुत अच्छा चल रहा है और उस अच्छे काल, अच्छे समय में आपके बहुत से दोस्त, मित्र, रिश्तेदार आपके संपर्क में आते हैं। आप भी, क्योंकि आप धनु राशि के हैं, तो धनु राशि का औरा बड़ा विशाल होता है, बड़ा विशाल हृदय होता है, भव्यता इनके जीवन का एक अंश है। अब आप धनु राशि के हैं तो आप अच्छे समय में अपने एक विशाल हृदय रखने के कारण तमाम लोगों की मदद सहयोग करते ही रहते हैं। अब वो हर व्यक्ति की हर मदद तो की नहीं जा सकती। ऐसे में कुछ आपके ही करीबी जिनकी अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा हो गई हैं और आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, उनके मन में आपके प्रति एक निगेटिव विचार उत्पन्न हुआ और उस निगेटिव विचार से उत्पन्न निगेटिव एनर्जी आपके प्रति
प्रेषित हुई और फिर उस निगेटिव एनर्जी ने आपके जीवन में निगेटिविटी लानी प्रारंभ की और आपके कार्य धीरे धीरे बिगड़ गए। नाम लगा साढ़े साथी का, साढ़े साथी खत्म हो गई लेकिन वह नेगेटिविटी बनी ही हुई है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, आपकी समस्याएं नहीं हल हो रही। दूसरा नेगेटिविटी का आधार है कि आप यूं भी एक विशाल आभा मंडल के स्वामी हैं धनु राशि के होने के कारण। बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है। बृहस्पति बहुत ही शांत और उदार ग्रह होता है। यह थोड़ी सी भी नेगेटिविटी पाने पर पीड़ित हो जाता है। अब समझे कि आपके समय बड़े अच्छे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो तमाम लोगों की नजरें आप पर थी और आपकी उन्नति और तरक्की देख करके लोगों ने निगेटिव भावनाएं प्रेषित की और नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंची। आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में वह नेगेटिविटी घुस गई। हम सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, घुस गई। तो क्या हुआ? यही हुआ कि आपका सब सिस्टम बिगड़ गया। अब समझे कि जो व्यक्ति आपके प्रति निगेटिव भावना रख करके निगेटिविटी आपकी तरफ प्रेषित कर रहा है, निगेटिविटी का प्रभाव उसको भी तो मिलेगा, वह भी निगेटिव होगा और उसकी भी चीजें बिगड़ेगी। लेकिन साथ ही आपकी चीजें भी बिगड़ गई जबकि आप निर्दोष हैं। तो इसी सिद्धांत के अनुसार हम आप मनुष्य हैं, हम आप भी दूसरों की कुछ अच्छाई, कुछ उन्नति, कुछ विकास देख करके कभी न कभी नेगेटिविटी के शिकार हुए होंगे और उस नेगेटिविटी का परिणाम हमें भी मिला और हमारी चीजें नेगेटिव हो गई, हमारा आभा मंडल नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमारे जीवन में एक संपूर्ण नेगेटिविटी का साम्राज्य हो गया हमारे आभा मंडल। और तमाम ग्रह गोचरों के बाद भी हमारी परिस्थितियां नहीं सुधर रही। तो यह धूमावती धाम जो मेरे द्वारा स्थापित किया गया है, यह धूमावती महाविद्या 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या है और यह इसी निगेटिविटी को दूर करने की प्रमुख शक्ति या प्रमुख विद्या है। हमारे इस धाम में प्रतिदिन, प्रति मंगलवार और रविवार लाइव अनुष्ठान किया जा रहा है आप लोगों के लिए, जो कि पिछले इसी मंगलवार से प्रारंभ हुआ है। यह हमारे दूसरे चैनल धूमावती झाड़ा से नाम के चैनल पर चल रहा है कार्यक्रम। दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप सब उसको सब्सक्राइब करके लाइव में जुड़े और माँ धूमावती के दरबार में अपनी समस्याएं रखें, अपनी याचना रखें, अपनी अर्जी लिखें और जो सिद्धांत स्वरूप बात है कि निश्चित आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि धूमावती महाविद्या सभी तरह की नेगेटिविटी को समाप्त करने की मूल शक्ति है। साथ ही यह शत्रु भय को समाप्त करने के लिए बहुत ही कारगर है। साथ ही जो तीसरी समस्या बताई, प्रेत बाधा। अब प्रेत बाधा सामान्यतः क्या है? जो लोग कहते हैं सिर्फ उतना ही नहीं है, कुछ लोग नहीं मानते, वह भी उतना ही नहीं। यह प्रेत बाधा आपके ही कुल खानदान में तमाम ऐसे प्राणी रहे होंगे जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आत्मा ईश्वर का अंश है और आत्मा परमात्मा और जीवात्मा 3 चीजें होती हैं। जब ईश्वर का अंश किसी शरीर के रूप में आता है तो वह जीवात्मा हो जाता है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, न वह कभी पैदा होता है न कभी मरता है। लेकिन जीवात्मा शरीर से संपर्क करती है तो उसकी कुछ इच्छाएं भी होती हैं, उसकी कुछ भावनाएं भी होती हैं। वह इच्छाएं और भावनाएं यदि पूर्ण न हो तो ऐसी जीवात्माएं
मुक्त नहीं होती और फिर वही प्रेत लोक में भटकती हैं और अपने कुल के अन्य लोगों को जो उनके बाद हैं उनको पीड़ित करती हैं। क्यों? अपनी इच्छाओं को पूरा करने। ये तीनों चीजों को अगर सही ढंग से इनका कोई उपाय है, इलाज है, तो माँ धूमावती का दरबार है, माँ धूमावती की याचना। अब धूमावती की बात करें तो धूमावती अत्यंत उग्र तांत्रिक विद्या है। ये अग्नि में वास करती हैं, धुआं इनका स्वरूप है और धूम्रलोक इनका वास है। यानी जहाँ धुआं होगा वहीं भी धूमावती हो सकती है। इनकी स्थापना, इनकी साधना कोई व्यक्ति, कोई गृहस्थ अपने घर में नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो अत्यंत उग्र है, विधियों में त्रुटि होने पर यह परेशानियां खड़ी कर सकती है। दूसरे, इनका वास जैसा मैंने बताया कि धुएं में होता है, तो इनके लिए हर वक्त जहाँ धुआं यानी अग्नि प्रज्वलित हो वहीं शक्तियां आती। तो यह किसी भी गृहस्थ आश्रम में संभव कम ही है, खासकर जो बड़े शहरों में रह रहे हैं उनके लिए तो एकदम है। तो ऐसे लोग अगर पीड़ित हैं तो प्रति मंगलवार और रविवार हमारे दूसरे चैनल पर जुड़े हैं, विस्तार से चर्चाएं होंगी आपकी समस्याओं पर, और वह भी लाइव। जैसा कि आप देख रहे हैं यह वीडियो भी लाइव वीडियो का अंश है, इसलिए धुएं के अंतर्गत धुंधला आ रहा है। आप इस चैनल पर, जो हमारा दूसरा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जुड़े। आप सभी को निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए माँ धूमावती की कृपा स्वरूप एक छोटा सा यंत्र दिया जाएगा, बहुत मामूली मूल्य पर। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में जब ग्रह दोषों को दूर करने के लिए यंत्र बनते हैं तो बहुत ही खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रहों का जाप होता है। यहाँ केवल माँ की कृपा है, माँ का हवन है, और लाइव आप भोग लगवाएंगे बहुत सीमित खर्चे में, मात्र 21-51 में, और उसके बाद यंत्र तैयार हो जाएगा आपके लिए, जो 551 रुपये का खर्च आएगा। इससे आपको एक कवच प्राप्त होगा और साथ ही वह कवच आपकी तरफ प्रेषित होने वाली किसी भी निगेटिव ऊर्जा को रोकेगा, और जो आपके अंदर निगेटिविटी आ चुकी है उसको भी यह दूर करेगा। तो यही बताना हमारा इस वीडियो में कर्तव्य रहा है कि अगर आप परेशान हैं, धनु राशि के लोग, ग्रह दशाओं के सामान्य होने के बाद भी, तो निश्चित है कि समस्या कहीं और है, समस्या कुछ दूसरी है। उस समस्या को पहचाने हमारे इस चैनल पर लाइव जुड़ करके। चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और प्रथम 50 सब्सक्राइबरों को माँ धूमावती का यह यंत्र केवल भोग और कोरियर खर्चे पर दिया जाएगा, बाकी कोई खर्च नहीं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। निवेदन है कि हमारे इस चैनल पर जुड़े अगर आप समस्याओं से पीड़ित हैं तो। धन्यवाद, नमस्कार। माँ धूमावती आप सब पर कृपा रखें, यही याचना है और यही कामना।